पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आराम से बदतमीजी मत करो, तमीज से बात करो। आपस में लड़ने के बजाय अपनी बात कहिए। अपनी बात कहिए ना। इनकी बुजदिली और पाकिस्तान परस्ती नहीं, मैं अपनी बात बोल के रहूंगी और आपको उनको म्यूट करना पड़ेगा। चाटने वाली और मुझे मत बताओ, जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो किसका होगा? रागिनी प्लीज। कि सूबे में सिर्फ 24 घंटे में ही 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। सबसे अफसोसनाक तो यह है कि इनमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। दोस्तों, साहिब का नया बयान सुन लीजिएगा। अंधभक्तों को बहुत तसल्ली मिलेगी, क्योंकि इसी तरह के बयानों से तो उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। रगों में सिंदूर दौड़ता है, कभी पैसा दौड़ता है, कभी कुछ और कह देना। अब नया वाला लाए, जरा सुन लीजिएगा। पाकिस्तान को ऐसी धमकी दी है कि थर थर कांप रहा है। यही नहीं, आज मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि बात बात पर बीच में विरोध करना कैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं को भारी पड़ता नजर आ रहा है। उसका असर जो राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि ये सारे के सारे सिर्फ स्तरहीन बात करते हैं, आपको तथ्यों के साथ बात करनी है। जब तथ्य परोसे गए तो देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कैसे वाचाल हो गए। और इसके साथ आपको दिखाऊंगा उन गद्दार और जासूसों की लिस्ट, उसमें ढूंढिएगा कितने मुसलमान शामिल हैं। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी साहब के ताजा नए नवेले बयान के साथ। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब बताइए, कहां से आपने गोली मारी थी? क्या प्रधानमंत्री महोदय, किसने मारी थी? देश की सेना ने ना। देश की सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप अपने लिए। किसकी गोली? आपकी कैसे गोली हो जाएगी? भारत देश की सेना की गोली। मैंने कहा ना, यह आदमी इतना ज्यादा आत्ममुग्ध है, इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी अपने नाम की, कोई मेरा नाम है, मैं अपने नाम की कहूंगी, गौतम जैसा कोई नहीं, ये अपने नाम की खुद चर्चा करते हैं। ये इतना आत्ममुग्ध आदमी, कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई इर्द गिर्द नहीं है खड़ा हुआ, ऐसा लगता है। बिल्कुल एक सम्मान होता है ना, सम्मान खत्म होता हुआ नजर आता है। जो आत्ममुग्ध आदमी होता है ना, उसका और छोर नहीं होता, और वैसी ही स्थिति है। आपकी गोली हो भी, आत्ममुग्ध होना गलत बात नहीं है, होते रहिए, आप अपने नाम की कीर्तन गाते रहिए। लेकिन देश की सेना ने जो काम किया, अब देश की जनता देख भी रही है। ज्यादा बताने की हमें भी जरूरत बची नहीं, सब एक्सपोज हो चुके हैं। सरकार, ये इनके कारिंदे सब एक्सपोज हो चुके हैं। गोदी एंकर सब लताड़े जा रहे हैं, सब हो रहे हैं ना, सारे एक्सपोज हैं कि किस तरीके से ये मतलब कुछ कर ही नहीं पाए। अब आइए इधर जरा सुनिए क्या हो रहा है। आराम से बदतमीजी मत करो, तमीज से बात करो। आपस में लड़ने के बजाय अपनी बात कहिए। अपनी बात कहिए ना। इनकी बुजदिली और पाकिस्तान परस्ती नहीं, मैं अपनी बात बोल के रहूंगी और आपको उनको म्यूट करना पड़ेगा। चाटने वाली और मुझे मत बताओ, जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो किसका होगा? रागिनी प्लीज प्लीज। चीखे नहीं, बकवास क्या बोल रही हैं? ठीक से बात करिए। क्या कहा अभी? ठीक से बात करिए। आप रिपीट कर सकते हैं? ऑडियो मेरा क्लियर नहीं है। नहीं कुछ नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। रागिनी प्लीज, रागिनी सबने आपको सुना, 5 मिनट प्लीज, आपको भी सुनना चाहिए। और शाजी आप बस बिल्कुल सही। डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा भी भाजपा प्रवक्ताओं को बीच बीच में बोलने की बीमारी है और विरोधियों पर ऊंची टिप्पणी करने की लत। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो हालत कैसी खराब होती है, इस वीडियो में देखिए। बिल्कुल ये राजदीप सरदेसाई पर आरोप लगा देना, कभी किसी पत्रकार पर आरोप लगा देना जो आपसे संबंधित सवाल नहीं पूछ पा रहा, वैसे ही जैसे आपसे हमेशा पूछे जाते हैं पिछले 10 साल से। और बाकी क्या, आप बदतमीजी करेंगे। कोई भी मैं कह रहा हूँ, इस देश से बड़ा महिला पुरुष नहीं हो सकता। कोई बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुष इस देश से बड़ा नहीं हो सकता। आप देश के साथ मजाक करेंगे, आपको लताड़ खानी पड़ेगी, अब चाहे महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो। अब आइए पाकिस्तानी जासूसों को देख लीजिए। पाकिस्तानी जासूसों देश की कतार, नाम पढ़ते जाइएगा। आरोप क्या क्या है? गोहिल को गिरफ्तार किया गया। सहदेव सिंह गोहिल हैं, गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान आईएसआई के जासूस रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, नाम पढ़िए विकास, कानपुर से गिरफ्तार हुआ था। राम सिंह नाम है, ये गोरखपुर से गिरफ्तार। एक गुजराती दीपेश गोहिल,
प्रवीण मिश्रा, देवेंद्र सिंह, पालक शेर मसीह और आइए भागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम जाट। नाम बता दी कितने खालिद और अनवर अब तक गिरफ्तार हुए, मतलब इसी दौरान में कितने गिरफ्तार हुए। आइए, इंडिया इन्फॉर्म पाक आफ्टर स्ट्राइकिंग नाउ 9 टेरर बेसिस, जयशंकर टेल्स हाउस पैनल। मैंने एक खबर वैसे आपको एक दिन पहले दिखाई थी, लेकिन अब इसका मजाक उड़ रहा है कि जयशंकर अपने बयान पर ही नहीं रह सकते और ये विदेश मंत्री हैं। जयशंकर जी इतनी पलटी मारेंगे तो नीतीश कुमार कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो पलट गए। जब सीज फायर नहीं हुआ था और सेना की कार्रवाई चल रही थी, तब बाद में भी पाकिस्तान को क्यों बताया कि हमला कहां करेंगे और कहां नहीं। अब हर जगह घिरे हुए हैं। ललन पोस्ट की अब खबर है हिमाचल से जुड़ी, सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश, संजौली मस्जिद पर नहीं चलेगा बुलडोजर, नगर निगम अदालत के फैसले पर लगा है ब्रेक। बड़ी खबर निकल कर आई, आखिरकार नगर निगम की अदालत के पर ब्रेक लग गया, क्योंकि खबर मैंने दिखाई थी, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो। अमूमन अब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के खुद के नेता आगे आकर किस तरीके से एक धर्म विशेष, मतलब खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए थे। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब ने चुप्पी साध रखी थी। अब आखिरकार संजौली मस्जिद पर जो तोड़ने के लिए जो था, उसको गिराने को लेकर जो था, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये कह दिया गया है। अब आइए उत्तर प्रदेश के बारे में पहले एक खबर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा समझाता हूं। अंसार इमरान एहसार हैं, उन्होंने दिखाया उत्तर प्रदेश 24 घंटे में 13 मर्डर होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में रामराज है। रामराज की कहानियां सुनिए। कहाँ हरदोई में, बाराबंकी में, कासगंज, एक हरदोई में, एक 2 बाराबंकी में, 5 प्रयागराज में हो जाते हैं, कासगंज में 1, ललितपुर में 2, मैनपुरी में 1 और आगरा में 1 होता है। ये पूरा समझिए, ये मैप चल रहा हो, यहाँ रामराज आ चुका है। अब सुनिए क्या कह रही हैं। भारत की बात में अब अपनी अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से है, जिसे सरकार, उत्तर प्रदेश और पुलिस अपराध मुक्त बताते नहीं रामराज, लेकिन इन दावों को बेदम करती हकीकत यह है कि सूबे में सिर्फ 24 घंटे में ही 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। सबसे अफसोसनाक तो यह है कि इनमें एक पुलिस वाला भी शामिल है। लेकिन रामराज का जो राग अलापते हैं बाबा हो, योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम लोग, इनको तो फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि इनकी तो सुरक्षा चुस्त दुरुस्त है ना। लेकिन वहां चल क्या रहा है तो आप जरा समझिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर और क्या क्या हो रहा है, जरा इनको सुनिए। अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, अच्छा, 2-3 विद्यालय अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें, बंद करेंगे और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो ये टेक्निकली बहुत वैसी बातें करते हैं। बीजेपी के सारे नेताओं की कहानियां सुनिए, इनका अपना ज्ञान अपने ही ज्ञान से चलते हैं। अभी एक दिन पहले सुनाया था ना, जनरेटर चलता है, ब्रेक लगता है, फिर वो इंजन जनरेटर ऊपर जो लाइट देते तार, उसको लाइट पहुंचा देता, वापस देता कि हमने तुमसे थोड़ी देर के लिए उधार ली थी, अब तुम मुझसे ले लो टाइप। ये अजीब है। ये इनका कोई तर्क शास्त्र, तर्क वर्क है ही नहीं। देश कैसे चलाएंगे, राज्य कैसे चलाएंगे, कोई लेना देना नहीं है। राजेश साहब लिखते हैं, सीएम योगी स्कूलों के समायोजन की बात करें, मतलब कम बच्चों वाले स्कूल को बंद करने की बात। इस बयान के बाद इस संभावना को और बल मिल गया कि आने वाले वक्त में प्राइमरी स्कूल कम हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि एक गांव का स्कूल बंद हुआ और उसे दूसरे गांव में शिफ्ट किया गया, और इसकी दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा हुई तो छोटे बच्चे स्कूल जाना छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्हें समझाया क्यों कि क्यों इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, क्यों इस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो नहीं। अब आइए एक और साजिश का तरफ इशारा कर रही हैं, क्या कर रही हैं सुनिए। जिन वकील ने उनका केस लड़ा वो अभी तक जेल में है। मतलब कोई लॉजिक नहीं इन चीज़ों में। तो ये चौतरफा हमला है, लेकिन इस हमले में जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं, और एक इशारा लक्ष्मण ने किया था इसकी तरफ कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, अब हमको सिलेबस बनाने का भी हक नहीं है। करिश्मा अजीज लिखते हैं, सरकार सुनियोजित ढंग से शिक्षा संस्थानों पर हमला कर रही है, मुस्लिम फैकल्टी को निशाना बनाया जा रहा है, इस जुल्म को इतिहास में लिखा जा रहा है, इसकी कीमत भी भविष्य में चुकानी होगी। और 1-2 खबरें और है जब महत्वपूर्ण, जरा सुनिए कि ये मुसलमानों की, भैया मुल्लों को टाइट करना था ना, देखो किसको टाइट। मंदिर में रह रहे हैं, 2 कमरे मंदिर के मंदिर में रह रहे हैं, मंदिर के पुजारी का कमरा है, उससे कहा भैया हमें बच्चे खाना वाना बना लें, अच्छा। बाकी यहाँ सो जाते हैं हम नीचे मंदिर में, और मकान यहाँ के तोड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो मकान आपका टूटा है कितना मंजिला था, कब बनाया था आपने? मैंने सन 85 में बनाया था, ये 1985। सन 85 में? सन 1900। अब वही बात है ना, टाइट कर रहा था, मुल्लों को टाइट हो गए मंदिर के महाराज जी। और करिए, मैं कहता हूँ ना, मजाक वाली बात नहीं, मैं तो इसलिए जाता हूँ क्योंकि दोस्तों ये यही सब लोग थे ना, जिंदाबाद मुसलमान, अरे अनवर तेरा मकान टूटा तू खा ले, तब होता था ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए, जो जिसकी ये आदत पड़ गई कि उसे सिर्फ गंदगी उगलनी है,
जैसे सिर्फ तोड़ना ही तोड़ना है, बनवाना नहीं है, चाहे वो सरकार हो या फिर ये लुच्चे टाइप के जो अपने आप को संगठन बताते हैं, वो फिर सुधरते नहीं है, ये होता है। अब देखिए, सचिन गुप्ता ने खबर लिखी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ मनोहर धाकड़ की 24 घंटे में जेल से रिहाई। धाराएं जमानती होने की वजह से कोर्ट ने जमानत दी। आज शाम नेताजी जेल से बाहर आ गए। कुल मिलाकर ये शुभकामनाएं बीजेपी के लिए कि आपका धाकड़ सिपाही फिर से बाहर है, आपके अलग अलग एक्सप्रेस वे के परीक्षण के लिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।